तो टीम इंडिया के नए कोच गंभीर, इन 5 शर्तों पर खत्म होगी लड़ाई, अब टेस्ट और वनडे से होगी इनकी विदाई। तो मैं आपको बता दूं कि भाई अब गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए कोच होंगे। अगले 3 साल आप गौतम गंभीर की कोचिंग में वनडे खेलेंगे, टेस्ट खेलेंगे और आपको T20 खेलते नजर आएंगे। और जो श्रीलंका का दौरा होगा इंडियन टीम का, वहां पर गौतम गंभीर इस इंडियन टीम की कमान संभाल लेंगे। कमान कप्तानी नहीं, कोचिंग वाली कमान संभालेंगे। और उनके आते ही जो उन्होंने शर्तें रखी थी, और मैं आपको बता दूं कि उनकी शर्तें मान गई है बीसीसीआई, और टेस्ट और वनडे से अब कुछ खिलाड़ियों की होनी है विदाई। T20 वाले पहले चले गए, मैं याद है ना आपको वीडियो में बताया था कि टेस्ट से बाहर जाएंगे, गौतम के आने से वो खुद बाहर चले गए, और अब टेस्ट और वनडे से भी ये बाहर जाएंगे गौतम गंभीर के आते। तो कौन कौन नाम है आपको बता दूं। इसमें पहला नाम आता है चेतेश्वर पुजारा का। गौतम गंभीर का जो विजन है बहुत क्लियर है कि अब उन्होंने पीछे नहीं जाना, उन्हें अगले 10 साल की टीम इंडिया बनानी है, और जिसमें चेतेश्वर पुजारा फिट नहीं बैठते। तो ऐसे में सबसे पहला नाम जो आपको परमानेंट क्लोज चैप्टर हो जाएंगे वो चेतेश्वर पुजारा टेस्ट टीम से हैं। उसके बाद जो अगला नाम है वो है नाम है अजिंक्य रहाणे का। अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर प्रैक्टिस करनी तो शुरू कर दी है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो प्रैक्टिस वो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए कर सकते हैं या आईपीएल में के लिए कर सकते हैं, उनको टेस्ट टीम में जगह नहीं मिलेगी। गौतम का विजन एकदम क्लियर है कि मुझे पीछे नहीं जाना, अब मुझे आगे की टीम बनानी है। जो आगे आपको 25 में WTC जीता है, 27 में WTC जीता है, वो खिलाड़ी नहीं जो खेलते आ रहे हैं जिनसे आप कुछ नहीं जीते थे। तो ऐसे में ये पहले पुजारा कंफर्म है, कोई टीम में एंट्री नहीं, रहाणे को भी नहीं मिलेगी। साथ ही अश्विन का विकल्प तैयार करना। इंडियन क्रिकेट के सामने पिछले कुछ सालों में चुनौती रही है कि आपके पास कोई अच्छा ऑफ स्पिनर गेंदबाज नहीं है आर अश्विन की जगह, और अब अश्विन भी बहुत ज़्यादा साल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और विदेशों में हमने देखा है वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं। तो गौतम गंभीर का विजन ये भी है कि वो रविचंद्रन अश्विन का विकल्प तैयार करना चाहते हैं, और उसमें वो पूरी तरह से लगना चाहते हैं कि जल्द से जल्द को एक अच्छा ऑफ स्पिनर मिले जो हिंदुस्तान में भी टेस्ट क्रिकेट खेले, विदेशों में भी खेले। साथ ही राहुल को वनडे में साबित करना होगा। KL राहुल के ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से जो 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने फाइनल पारी खेली, पूरा वर्ल्ड कप अच्छा था लेकिन फाइनल में वो स्लो गए थे, और तब से लेकर अब तक वो अपनी जगह वनडे तो हालांकि बहुत खेले ही नहीं, फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। आईपीएल भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा अगर मैं उनकी बात करूं। टेस्ट में उनका 100 ज़रूर आया, लेकिन अब ऋषभ पंत आ चुके हैं, संजू सैमसन तैयार हैं, तो ऐसे में ईशान किशन भी हैं लेकिन वो फिलहाल बाहर हैं। तो ऐसे में राहुल को अगर वनडे में विकेट कीपिंग वाली जगह चाहिए तो उनको अपने आप को साबित करना होगा, तभी वो उनको जगह मिलेगी। गौतम का जो विजन है वो एकदम क्लियर है। साथ ही टेस्ट में मोहम्मद शमी का विकल्प। मोहम्मद शमी पिछले ये 2023 वर्ल्ड कप के बाद से अब तक इंजर्ड है, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला। तो अब गौतम गंभीर ये भी चाहते हैं कि उनको पता है कि मोहम्मद शमी ज़्यादा समय क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो टेस्ट में शमी का विकल्प ढूंढना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बुमराह और शमी की जोड़ी इसने विदेशों में हमेशा अटैक किया है, और बुमराह जब अकेले हो जाएंगे तब उनके साथ सिराज होंगे, तो आपको एक शमी भी ढूंढना है। तो शमी अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये जोड़ी हंट इन पेयर्स करती थी। तो ऐसे में शमी का विकल्प भी वो तराशेंगे। साथ ही वनडे में जडेजा की जगह कौन, एक आखिरी नाम जो बिल्कुल सोच में सभी की रहेगा कि जडेजा की जगह कौन आएगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा का 2023 वर्ल्ड कप बड़ा फीका गया था, उनका तो ये T20 वर्ल्ड कप भी बहुत फीका गया है। तो ऐसे में गौतम गंभीर चाहते हैं कि भाई जडेजा का भी विकल्प तैयार करें वनडे में। उन्होंने खुद T20 से संन्यास तो ले लिया है, लेकिन गंभीर को पता है कि जडेजा ODI में ज़्यादा उपयोगी नहीं है। तो ऐसे में गंभीर की जो शर्तें हैं बीसीसीआई मान चुके हैं, और गौतम गंभीर का विजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि इंडियन क्रिकेट का आगे का रोड मैप तैयार करना और इंडिया को नई बुलंदियों पर ले जाना।